क्लास 5th इंग्लिश मीडियम, विषय हिंदी, पाठ 2 व्यवहार कुशलता। सबसे पहले दिया है आपको शब्दार्थ। तरुण, तरुण का अर्थ होता है नवयुवक। उसके बाद है श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला। आश्वस्त, आश्वस्त मतलब जिसे भरोसा दिलाया गया हो। अगला शब्द है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन अर्थात उत्साह बढ़ाना। अगला शब्द है त्रस्त, त्रस्त का मतलब भयभीत या पीड़ित। अगला शब्द है शोकग्रस्त, दुख में डूबा हुआ। अगला शब्द है आत्मविश्वास, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास। अगला शब्द है लोकप्रियता, लोगों में प्रिय होना। अगला शब्द है परिधि मतलब सीमा। अगला शब्द है अंतःकरण, हृदय। अगला शब्द है लक्षण, लक्षण का मतलब होता है आसार या विशेषता। अगला शब्द है शिष्टाचार, शिष्टाचार अर्थात सभ्य व्यवहार। अगला शब्द है मूल प्रवृत्तियाँ मतलब जन्मजात गुण। अगला शब्द है दाद मतलब प्रशंसा। अगला शब्द है आत्मसंतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट होना। अगला शब्द है कद्र, कद्र मतलब इज्जत। अगला शब्द है विस्तृत अर्थात फैला हुआ। अगला शब्द है खिल्ली उड़ाना अर्थात हंसी उड़ाना। आगे देखिए, क दिया है सही जोड़ियां बनाइए। पहला शब्द दिया है आपको वक्ता, वक्ता के सामने लिखना है बोलने वाला। दूसरा शब्द है लक्षण, लक्षण के सामने लिखना है विशेषताएं। अगला शब्द है परिधि, परिधि के सामने लिखना है सीमा। अगला है अंतःकरण, अंतःकरण के सामने लिखना है हृदय। अगला देखिए ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यह मेरा भाषण देने का पहला मौका था। पहले रिक्त स्थान में आएगा पहला। दूसरा है उसके प्रोत्साहन ने तरुण विद्यार्थी को अच्छा वक्ता बना दिया। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा वक्ता। तीसरा है एक साहित्यिक सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा साहित्यिक। चौथा है जो भावना सच्ची होती है वह हृदय से निकलती है। चौथे रिक्त स्थान में आएगा हृदय। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पहले रिक्त स्थान में आएगा पहला, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा वक्ता, तीसरे रिक्त स्थान में आएगा साहित्यिक, चौथे रिक्त स्थान में आएगा हृदय। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ था? सभा में भाषण देने के लिए तरुण विद्यार्थी खड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? उत्तर है लेखक के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। आगे प्रश्न नंबर 3, अच्छे संस्कार का कोई एक लक्षण लिखिए। उत्तर है अच्छे संस्कार का एक लक्षण है आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 4 देखिए, विद्यार्थी के भाषण पर
श्रोताओं ने तालियां क्यों पीटी? उत्तर है विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां इसलिए पीटी क्योंकि वह घबरा गया था, है ना। जब वो भाषण दे रहा था तो बोलते बोलते क्या हो गया था, वह घबरा गया था। तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए श्रोताओं ने तालियां पीटी। जब आप पाठ को समझेंगे, पाठ पढ़ेंगे, तभी आपको प्रश्नों के उत्तर क्लियर होंगे। आपने सभी ने पुस्तक से अब पाठ की रीडिंग तो की होगी, है ना। प्रश्न नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला है, लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? उत्तर है, लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता उस समय पड़ती है जब वह अपने किसी भी कार्य में असफल रहता है। जब भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसमें सफल नहीं हो पाता, है ना, तब हम उसे प्रोत्साहित करते हैं ना, तब उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। व्यवहार कुशलता के क्या लाभ हैं? उत्तर है, व्यवहार कुशलता के लक्षण हैं सदा दूसरों की मदद करना, दूसरे के दुख में सच्चे मन से दिलचस्पी लेना, व्यवहार कुशलता के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, लेखक के अनुसार विद्यार्थी को प्रोत्साहन देने से वह भाषण देने में सफल हो गया। जब विद्यार्थी क्या कर रहा था, स्टेज पे भाषण दे रहा था तो घबरा रहा था। जब उसको प्रोत्साहन मिला तो क्या हुआ, वह आगे फिर से बोलने लगा और अपना भाषण देने में वह सफल हो गया। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उत्तर है, किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें उसके साथ अंतःकरण से मतलब हृदय से, मन से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा मतलब तारीफ। उसकी गलती को सुधारने में उसकी हमें मदद करनी चाहिए, है ना। यहाँ आपका पाठ 2 समाप्त होता है। आप लोग सभी पाठ को पुस्तक से दोहराएंगे, है ना, और उसके बाद याद करेंगे। धन्यवाद।